हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लास 1 की, क्लास 2 की और क्लास 3 की, तो आने वाले सभी जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि GWSSB, GSSB, AA, सब एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, SSC JEE के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है खास करके। तो आप जो है सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है ये, और इस बुक को आप जो है परचेज़ भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है और डिटेल भी दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रॉक। तो रॉक से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक। इसमें से कौन सा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है? लाइमस्टोन, जिनेसिस, ग्रेनाइट और डोलेराइट। तो सेडिमेंट्री रॉक आप सभी लोगों को पता होगा कि ऐसे रॉक्स जो लेयर के फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो एग्ज़ाम्पल जो है वो लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। देखते हैं, ये SSC JEE 2021 में पूछा गया है। डिटेल देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक का। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है इसको हम लोग एक्वस स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस रॉक आर वेरी कंसिडरेबल डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सेडिमेंट एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम। तो ये स्ट्रेटिफाइड लेयर के फॉर्म में रहती हैं। एग्जाम्पल इसका होता है लाइमस्टोन, जिप्सम एंड ग्रेनाइट। एग्जाम्पल जो है लाइमस्टोन है, जिप्सम है एंड ग्रेनाइट है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है जेनेसिस। तो जेनेसिस एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है विच इज़ मेड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से बनता है जेनेसिस। नेक्स्ट, ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, और डोलेराइट भी जो है वो इग्नियस रॉक है। तो इस क्वेश्चन से सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पता चल गया, और बाकी के ऑप्शन के बारे में भी हमने डिटेल देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनाइट क्या है? साइनाइट किस प्रकार का रॉक है? तो कहने का मतलब है कि साइनाइट जो है वो एक प्लूटोनिक रॉक है। साइनाइट जो है वो कैसा रॉक है? वो प्लूटोनिक रॉक है। ठीक है, तो देख लेते हैं साइनाइट के बारे में क्या दिया गया है। तो साइनाइट इज़ ए इंट्रुसिव रॉक बिलोंगिंग्स टू द एल्कली सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट प्लूटोनिक रॉक। तो इंट्रुसिव रॉक है, और तीन प्रकार के रॉक होते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक, दूसरा होता है इंट्रूसिव रॉक, और एक होता है हाइपाबेसल। अ क्लास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एक्सटेंसियली कंपोज ऑफ एल्कली, फेल्ड्स्पार एंड फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। तो जो इंट्रुसिव इग्नियस रॉक होते हैं उसके अंदर खास करके एल्कली, फेल्ड्स्पार और फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स का समावेश होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ एल्कली साइनाइट इज ए कैरेक्टराइज बाय द प्रेशर ऑफ फेल्ड्स्पार मिनरल सच एज नेप्थेलाइन, लेंसाइट, सेंसिनाइट एंड सोडालाइट। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ एल्कली साइनाइट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो ये कुछ अलग से क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान रखना है कि साइनाइट जो है वो एक प्रकार का प्लूटोनिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें से कौन सा रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है? एक है आपका सिस्ट, दूसरा है लाइमस्टोन, तीसरा है सैंडस्टोन एंड चौथा है ग्रेनाइट। तो हम सभी को पता है कि ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। लाइमस्टोन जो है वो हमने अभी पढ़ा ऊपर कि ये होता है सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन भी जो है वो एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए में, सिस्ट जो है वो एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर लगने वाले
जो एक्सटर्नल एजेंट है जैसे कि मूवमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से जो इनके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो रॉक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक का दिया गया है, मार्बल, जेनेसिस, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, सिस्ट एंड सर्पेंटाइन। These are the metamorphic rock. Next question, the solidification of molten magma within the earth crust result in formation of। तो अर्थ क्रस्ट में जब मोल्टन मैग्मा जो है, जो हॉट लिक्विड होता है मैग्मा, जो उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, तो उस प्रकार के रॉक्स से कौन सा रॉक बनता है? तो मेटामॉर्फिक तो नहीं बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक भी नहीं बनेगा। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, तो आप जो है इसको कह सकते हैं कि ग्रेनाइट जो है वो अंदर ही बन जाता है। तो बेसाल्ट और ट्रैप, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर सही है, ग्रेनाइट, जो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट इज़ द कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक composed of quartz, feldspar and plagioclase, and it is a common earth continental crust which is found in the various kind of intrusion। और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 200 मेगा पास्कल होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखना है 2.65 से लेकर 2.75 जितना होता है। तो आप यहाँ पे एक भी चीज़ देख सकते हो कि ग्रेनाइट जो है वो उसके सॉलिडिफिकेशन से बनता है। बेसाल्ट और ट्रैप, ये भी एक प्रकार का जो है इग्नियस रॉक है, ये भी हो सकता है आंसर। पेरीफेरेटिक रॉक, तो इसमें सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ है। बेसाल्ट और ट्रैप में ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है। क्वेश्चन नंबर 5, बॉक्साइट जो है वो क्या है? तो हम सभी को पता है कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम बनाने के लिए एक ओर होती है। तो बॉक्साइट इज़ द हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड हैविंग डल लस्टर। तो एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट इज़ अ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक विच इज़ रिलेटिवली हाई एल्युमिनियम कंटेंट। तो एक प्रकार का बॉक्साइट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में एल्युमिनियम कंटेंट होता है। रेडिश ब्राउन कलर, वाइट और टैन इन कलर होती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है? तो हमें याद रखना है साइनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक क्या होता है? तो इग्नियस रॉक इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी अनस्ट्रेटिफाइड और इरप्टिव रॉक, जो वोल्केनिक एक्शन में और उसके सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास, जो हॉट मैग्मा का जब सॉलिडिफिकेशन होता है ऑन द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस और अबो द अर्थ सरफेस, उस पर बनता है। एग्जाम्पल इसका ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट और गैब्रो, ये जो है वो एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है कि द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव इन ग्राम जी रिक्वायर फॉर द रॉक ब्लास्टिंग in roughly estimated using which of the following equation where L is a length of the least resistance। तो एक्सप्लोजिव का क्वांटिटी जो है वो पूछा गया है कि कितना होगा। यदि L जो है वो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये क्वेश्चन SSC JEE 2020 में आया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। इसका डिटेल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है। द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इन ग्राम where L is a length of the line of least resistance where A बराबर L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.008 ग्राम। तो ये याद रखिएगा, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, दूसरा है नंबर ऑफ बोर होल, तीसरा और रिपीट किया हुआ इन्होंने साइज एंड प्लेस ऑफ एक्सप्लोसिव एंड द मेथड ऑफ ब्लास्टिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, जेनेसिस इज़ केमिकली क्लासिफाइड एज। जेनेसिस जो है वो एक प्रकार का क्या है?
इसका केमिकल क्लासिफिकेशन पूछा गया है, तो जेनेसिस का केमिकल क्लासिफिकेशन है सिलीसियस रॉक। क्या है? सिलीसियस रॉक। इसका डिटेल देख लेते हैं। चलिए, रॉक है, क्लासिफिकेशन है, और रॉक आफ्टर मेटामॉर्फिज्म। तो ग्रेनाइट रॉक जो है वो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है और उससे बनता है जेनेसिस। बेसाल्ट ये भी इग्नियस रॉक है, उससे बनता है लेटेराइट। लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, उससे बनता है मार्बल। मड स्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, इससे बनता है स्लेट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज़ एन इग्नियस रॉक? इसमें से कौन सा रॉक जो है वो इग्नियस रॉक है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। अभी हमने देखा था आगे, लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जेनेसिस ये भी एक जो है मेटामॉर्फिक में आ जाएगा, क्योंकि जेनेसिस जो है वो किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है। अभी हमने देखा था ग्रेनाइट से जेनेसिस बनता है। तो रायोलाइट जो है वो आपका इग्नियस रॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इग्नियस रॉक इज़ अ टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग ऑफ हॉट मोल्टन रॉक एट और बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और रायोलाइट ये जो है इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक इज़ अ टाइप ऑफ रॉक दैट इज़ फॉर्म when the particle from other rock or the remains of the plant and the animal are pressed and cemented together। मतलब एक एक पार्टिकल लेयर टू लेयर यदि एक दूसरे के ऊपर जमा हुए हैं और उसका लेयर दिखाई दे रहा हो, पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हो, तो वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम और सेल जो है वो एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग रॉक दैट इज़ चेंज बाय हीट, प्रेशर और टेम्परेचर और केमिकल एक्शन। जो भी इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, उसके प्रॉपर्टीज़ में हीट, प्रेशर, टेम्परेचर या केमिकल एक्शन की वजह से जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो रॉक बनता है वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो दोस्तों, क्वार्ट्ज़ाइट, जेनेसिस, स्लेट और मार्बल ये जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं ज़रा। कुछ डेफिनेशन दिया है कि द कॉम्पैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक। टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलॉन्ग द सर्टन प्लेन दैट इज़ नोन एज क्लीवेज। मेटामॉर्फिक रॉक दैट हैज़ अ मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऐसा रॉक जिसमें वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होती है वो है क्वार्ट्ज़ाइट। टाइप ऑफ द स्टोन इन द मेटामॉर्फिक इन द नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन द स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज जेनेसिस, जो बनता है ग्रेनाइट से। स्लेट इज़ फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सेल, सेल से बनता है स्लेट। द कलर ऑफ मिनरल पाउडर्ड फ्रॉम द पाउडर फॉर्म वो है स्ट्रीक। लाइम स्टोन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्वस रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेनाइट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। ग्रेनाइट में क्या क्या होता है ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ग्रेनाइट में होता है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका। चलिए ग्रेनाइट को देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में देख लिया। ग्रेनाइट एक प्रकार का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो लाइट इन कलर होता है। इसमें 3 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। एक होता है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका। दे मे बी द ग्रे कलर, रेड कलर और पिंकिश कलर विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ग्रेन एंड कंसनट्रेशन ऑफ दीज मिनरल्स। ग्रेनाइट जो है वो लार्जली आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटी। डेंसिटी इसकी 2.6 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफाइड रॉक का? तो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्बल जो है वो एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, मेटामॉर्फिक के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मार्बल है, जिनेसिस है, क्वार्ट्जाइट है, स्लेट है, शिस्ट है और सर्पेंटाइन है। ये जो है एग्जांपल हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रॉक रॉक हैव नॉट एनी। रॉक का क्या नहीं होता है? रॉक में हैव नॉट एनी डेफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज नोन एज लिथोस्फीयर। डज नॉट शो गुड क्लीवेज। तो सिलिका के अंदर क्लीवेज नहीं प्रॉपरली दिखाई देता है। केमिकली मार्बल इज़ ए कैलकेरियस रॉक। केमिकली मार्बल जो है वो कैलकेरियस रॉक है। बसाल्ट इज़ क्लासिफाइड एज। बसाल्ट जो है वो एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक है। बसाल्ट जो है वो एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक है। एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक का मतलब है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जिसका सॉलिडिफिकेशन होता है उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। अर्थ के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रुंसिव, और कुछ डेप्थ पे होता है उसको बोलते हैं हाइपरबेजल। जियोलॉजिकली मार्बल इज़ है। जियोलॉजिकली बात करें तो मार्बल एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। केओलिन इज़ अ केमिकल क्लासिफाइड एज ए आर्गिरेसियस रॉक। लाइमस्टोन इज़ नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक। स्टोन इज़ अनस्ट्रेटिफाइड। तो ग्रेनाइट जो है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों, और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी स्टेट के AE, JE, SSC, JE या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है, जो सो आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 विद द यूज़ ऑफ द स्टोन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ग्रेनाइट जो है, मार्बल, चॉक एंड लेटेराइट। तो हमें पता है कि जो चॉक है जिसका यूज़ होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो आंसर C जो है वो 4 के साथ जाएगा। तो आंसर C जो है 4 के साथ जाएगा, जिससे आप जो है उसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो ग्रेनाइट जो है वो है बेसाल्ट होता है, बेलास्ट। मार्बल जो है उसका यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। चॉक जो है सीमेंट बनाने के लिए, और लेटेराइट जो है वो रफ स्टोन वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो डिटेल पढ़ते हैं ज़रा कि ग्रेनाइट जो है यूज़ फॉर मेकिंग रेलवे बेलास्ट। रेलवे में आपने देखा होगा कि जो रेलवे का स्लीपर होता है और उसके बीच बीच में जो बड़े बड़े थोड़े पत्थर डाले रहते हैं उसको हम लोग बेलास्ट बोलते हैं। तो ग्रेनाइट की मजबूती अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम लोग बेलास्ट में यूज़ करते हैं। फ्लोरिंग बनाने में, रूफिंग, एक्सटीरियर वर्क के लिए, इंटीरियर वर्क के लिए, ऑल्सो डन बाय ग्रेनाइट। इट इज़ वन टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। द ग्रेनाइट जो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। मार्बल जो है, यूज़ ऑफ द मार्बल रॉक, इट इज़ वाइडली स्प्रेड इन वेरियस स्कल्पचर वर्क, मेकिंग ब्यूटीफुल फ्लोर, ऑर्नामेंटल वर्क, मोज़ाइक टाइल्स, पैटर्न, ये सब के लिए मार्बल यूज़ होता है। चॉक जो है वो क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग वर्क, होम मेकिंग, सीमेंट मेकिंग और प्लेइंग फील्ड वर्क। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। चॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। और लेटेराइट यूज़ एज ए बिल्डिंग स्टोन, ओपन चिस्टन, सीवर के अंदर। इट इज़ हाई इन द आयरन और एल्युमिनियम और आयरन में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। स्लेट एंड द मार्बल बिलोंग्स टू, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। स्लेट जो है और मार्बल जो है दोनों क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सेल से बन गया स्लेट, ठीक है ना। तो अभी हमको पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी वजह से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। द रिजल्टेंट मास में हैव अ फोलिएटेड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर फोलिएटेड होता है, मतलब सिकुड़ा उकड़ा जैसा होता है कुछ। मार्बल, जिनेसिस, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, चीस्ट, सर्पेंटाइन, ये सब जो है वो एक प्रकार के मेटामॉर्फिक रॉक। नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो मार्बल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी बात कर लिया। लाइमस्टोन सीमेंट बनाने में, मार्बल जो है ऑर्नामेंटल वर्क में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सी का 4 है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है वो सी वॉल में होता है, मजबूत होती है दीवार। स्लेट जो है वो फ्लोरिंग में यूज़ होते हैं। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है जिसके अंदर 50 से 60% क्वार्ट्ज होता है, 30 से 40% फेल्सपार होता है और 10% माइका होता है। विद द ट्रेस ऑफ मिनरल्स, कुछ पायरोक्सिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये ड्यूरेबल होता है, हार्ड होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 90 से 210 न्यूटन पर एम स्क्वायर जितना होता है। ग्रेनाइट जो है वो हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि डैम बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, सी वॉल बनाना हो, लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन हो, इसमें हम लोग ग्रेनाइट को यूज़ करते हैं। मार्बल हमें पता है कि एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द लाइमस्टोन। किससे बना हुआ है? लाइमस्टोन से बनता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 70 से 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर जितना होती है और हार्डनेस जो है वो 3 से 4 ऑन मो स्केल मापते हैं। तो हमें ये भी पता चल गया कि हार्डनेस जो है वो किसमें मेजर करते हैं? मो स्केल में। इट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क, ऑर्नामेंटल वर्क ऑफ द स्ट्रक्चर। इट कैन बी कार्व इनटू रिक्वायर शेप वेरी इजीली। Next is limestone. It consists of chiefly of a grain of calcium carbonate cemented together by matrix of same mineral with the small proportion of magnesium carbonate, iron और clay. Siliceous limestone जैसे कि आर कॉम्पैक्ट होते हैं, वेदर वेल एंड हैव ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 2.7 होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 से 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ज़्यादातर लाइमस्टोन सीमेंट बनाने में। एंड लाइम द क्वेरी वेस्ट इज़ यूज ऑन द रोड मेटल। समटाइम्स लाइमस्टोन स्लैब यूज फॉर पेवमेंट, फ्लोरिंग एंड रूफिंग इज़ ऑल्सो यूज। स्लेट जो है एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है जिसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना होता है। It is compact, hard, tough and durable. Gives the metallic sound when stuck with each other. Specific gravity 2.89. Compressive strength 70 to 200 Newton per mm square. Used as a flooring and the roofing material. Harder variety use. Okay. चलिए next question is, some of the mineral are listed below. Identify the correct sequence of hardness of the mineral फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। तो आपको कुछ मिनरल्स के नाम दिए गए हैं। पहले टॉक है, जिप्सम है, फ्लोराइड है, क्वार्ट्ज है, डायमंड है और कैल्साइट है। तो दोस्तों सबसे हार्ड तो डायमंड होता है, ठीक है। तो सब ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। पहला टॉक, दूसरा जिप्सम, तीसरा कैल्साइट, फिर है फ्लोराइड, क्वार्ट्ज एंड द डायमंड। तो ये सब जो है मटेरियल्स हैं। द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द रेफरेंस मिनरल्स यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ एनी अननोन मिनरल इज कॉल्ड एज ए मो स्केल ऑफ द हार्डनेस। तो हम किसी भी रॉक की जो हार्डनेस है वो मो स्केल में मापते हैं। द एक्चुअल मिनरल्स ऑफ द सेट एंड दियर हार्डनेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज टॉक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, ऑर्थोक्लोज, क्वार्ट्ज, टोपास, कोरोंडम एंड द डायमंड। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किए हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और अब से आपको रेगुलर वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल हमने स्टार्ट कर दिया है। बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। हम लोग कंटिन्यू जो है इस चैनल पे कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप